हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक दिखेंगे और फिर जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ऑलरेडी आपने 10th लेवल में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं जस्ट एक बार रिवाइज के लिए उस चीज़ों को सारी चीज़ों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो किसी भी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में लग जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, आखिर में त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों त्रिकोण एवं मिति से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति अगर देखा जाए तो दो शब्द त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है। यहाँ पे त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। तीन कोणों वाली जो आकृति होती है, तीन कोणों वाली, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। मिति शब्द का अर्थ होता है माप। यानी दोनों को हम कंक्लूजन जब निकालें, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो लिखेंगे अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के माप से संबंधित है। यानी कभी भी त्रिकोणमिति के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के माप का अध्ययन हम त्रिकोणमिति में करते हैं। तो चूंकि भुजाओं और कोणों का माप करते हैं, भुजा तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, उसको हम देखेंगे। तो एंगल का डिफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंगल मीन्स होता है कोण। एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनता है। किसके? एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम O को अगर एक फिक्स पॉइंट मान लें, एक आपको पता है कि किरण क्या होता है, एक बिंदु से एक निश्चित डायरेक्शन में जाता है वो किरण होता है। तो यहाँ पे अगर OA आप देखें तो किरण है, OA एक किरण है और इसी के परितः हम इस लाइन को जब ऊपर बढ़ा रहे हैं तो ये कुछ ऐसे जा रहा है। OA एक किरण, इसी को बढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसे जा रहा है। तो इस लाइन को जो बोलते हैं, प्रथम लाइन को प्रारंभिक भुजा, और जो अंतिम होती है इसे बोलते हैं अंतिम भुजा। क्या बोलते हैं? अंतिम भुजा। और ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। अब इसमें दो प्रकार के एंगल बनेंगे, एक धनात्मक कोण बनेगा, एक क्या होगा? ऋणात्मक कोण। तो धनात्मक कोण कब बनेगा? जब एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के विपरीत जब मेजरमेंट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि घड़ी कैसे चलता है, मतलब कि बाएं से दाएं की तरफ चलता है। तो हम जब घड़ी की दिशा के विपरीत का मेजरमेंट करेंगे तो वो क्या होगा? धनात्मक कोण होगा। कैसा कोण होगा? धनात्मक कोण। और जब हम घड़ी की दिशा में मापेंगे तो वो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? ऋणात्मक। जैसे आपको एक प्रारंभिक भुजा दे दी है, जो किरण हम बोलेंगे, इसके परितः जब इस लाइन को हम आगे ले जा रहे हैं इसको फिक्स मान के, तो ये अंतिम भुजा हो गया। तो इसके बीच का जो मेजरमेंट है यही क्या होता है? एंगल। तो ये देखिए घड़ी की दिशा में मेजरमेंट हो रहा है। घड़ी आपको ऐसे लेफ्ट से राइट चलती है, तो ये जब घड़ी की दिशा में होगा तो याद कर लेंगे धनात्मक कोण बनेगा। और घड़ी के विपरीत दिशा में जब हम मेजरमेंट करते हैं एंगल का तो वो कोण होगा धनात्मक होगा। ठीक है। तो आई होप आपको त्रिकोणमिति और एंगल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा है कोणों के माप। क्योंकि कोण तो समझ आ गया, आप समझेंगे कोणों के माप क्या होते हैं। कोणों के जो माप होते हैं मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है। कोणों के माप मुख्यतः याद कर लेंगे दो प्रकार से की जाती है। पहला है सेक्साजेसिमल मेजरमेंट और दूसरा है सर्कुलर मेजरमेंट कहिए या मेजर कहिए, जिसको बोलते हैं साष्टिक माप, और दूसरा होता है वृत्तीय माप। तो दोनों मापों को हम एक एक करके समझेंगे कि साष्टिक माप में क्या होता है और वृत्तीय माप में क्या होता है और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। कोणों के माप का जो पहला सिस्टम है उसे हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल मेजर, यानी कि साष्टिक माप। साष्टिक माप के इस सिस्टम में हमको क्या करना होता है? 90 डिग्री को वन राइट एंगल बोलते हैं, अर्थात एक समकोण बोलते हैं। यानी 90 अंश का जब आप माप लेंगे तो उस माप को हम क्या कहेंगे? वन राइट एंगल, अर्थात एक समकोण। इस चीज़ को लर्न कर लेंगे। एक जो अंश होता है, ये जो जीरो देख रहे हैं इसे अंश बोलते हैं। एक अंश होता है 60 मिनट के बराबर। एक अगर लाइन ऐसे दिया, एक डैश दिए तो उसे मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनट।
तो एक अंश को कितने भागों में बांटा गया है, 60 मिनट में भागाया गया है, 60 मिनट में बांटा गया है। और एक मिनट को कितने भागों में बांटा गया, 60 सेकंड में। अगर एक साइन है तो समझ जाएंगे मिनट, और डबल ऐसे डैश बनाया हुआ है ऐसे तो इसे बोलेंगे सेकंड। और जीरो को क्या बोलते हैं, यहाँ किसी डिजिट पे ऊपर छोटा सा जीरो बना है इसे बोलते हैं अंश। तो ये साष्टिक माप में ऐसे आपका बनाया गया है। तो नोट आप बनाते रहेंगे, क्योंकि नोट जब रहता है कॉन्सेप्ट को आप फिर से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट जरूर कॉपी में करेंगे। फिर जो दूसरा मापने की सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मेजर यानी वृत्तीय माप। नाम ही है वृत्तीय, यानी वृत्त से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वृत्तीय माप, मतलब वृत्त पे आधारित ये माप होता है। इस पद्धति में कोणों के माप का मात्रक रेडियन होता है। वृत्तीय माप में कोणों के माप का जो मात्रक होता है उसे हम रेडियन बोलते हैं। और साष्टिक माप में हम किससे मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, तो रेडियन क्या होता है ये समझते हैं, क्योंकि माप रेडियन होता है। और मात्रक आप समझते हैं कि किसी क्वांटिटी को कंपेयर करना किसी दूसरे क्वांटिटी से ही मेजर कहलाता है। तो एक रेडियन क्या होता है उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे। क्या है रेडियन, एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा बनता है, जिसका माप उसके वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। इस चीज़ को समझेंगे, डिफिनीशन क्या कह रहा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक सर्कल बना हुआ है, क्या बना है, सर्कल बना है ऐसे। ठीक है, तो एक सर्कल है और इसके हम दो कोई रेडियस ले लें और इसके बीच का ले लें चाप। यहाँ से ये जो देख रहे हैं ए बी, ये आर्क बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में चाप बोलते हैं। और रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे अगर एक सर्कल है उसकी दो त्रिज्याएं बनाएं और उसके बीच में चाप और रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा उसी के माप को हम क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। जबकि चाप की जो लंबाई हो किसके बराबर होंगे, त्रिज्या के बराबर। यानी चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर है तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या बोलेंगे, एक रेडियन उसे बोलेंगे। अर्थात इससे कंक्लूजन मिला वृत्तीय माप बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, रेडियन। अगर इसको हम इस एंगल को थीटा मान लें, क्या मान लें, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई क्या हो जाएगा, आर रेडियन। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लेंगे। थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ पे अगर एल की वैल्यू भी 1 है, चाप भी 1 इकाई है और रेडियस भी 1 इकाई है, तो 1 से 1 कट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 रेडियन। ठीक है, तो जो वृत्तीय माप है सर्कल से रिलेटेड है, याद कर लेंगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एंगल निकालना है तो चाप में त्रिज्या से भाग दे देंगे, आपको एंगल का मेजरमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे रेडियन तथा अंश में संबंध क्या होता है, अर्थात रेडियन का अंश के रिस्पेक्ट में क्या संबंध होता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको लर्न होना चाहिए। एक रेडियन जो होता है 180 बट्टा पाई अंश, एक रेडियन बराबर 180 बट्टे पाई क्या हो जाएगा, अंश। रेडियन को अंश में बदलना है तो 180 बट्टे पाई से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो माप किस में आ जाएगा, अंश में आ जाएगा। ठीक है, और एक डिग्री बराबर जो हो जाएगा पाई बट्टा 180 रेडियन। ये दोनों आपको याद होगा तो क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने में इजी होगा। और इसमें पाई की वैल्यू जो लेते हैं 20, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पाई की जो वैल्यू लेते हैं 22/7। वैसे बेसिकली इसकी वैल्यू 180 अंश होता है। तो क्या समझ लिए, रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है, रेडियन अंश को डिग्री भी बोलते हैं। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अंश बट्टा पाई आपका डिग्री हो जाएगा, और 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 अंश, 180 रेडियन सॉरी। तो ये दोनों याद कर लेंगे। नोट, एक रेडियन बराबर आप 180 अंश बट्टा पाई, 180 बट्टा पाई अंश बोलेंगे। एक रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई अंश बोलेंगे, या 180 अंश को हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन भी बोलते हैं। अगर 180 अंश डिग्री का एंगल बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पाई रेडियन बोलेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 मेजरमेंट टोटल होते हैं कोणों के मापने की तीनों पद्धतियों के मध्य संबंध। डिग्री होता है, एक ग्रेड होता है, और एक क्या होता है, रेडियन होता है। तो ये फार्मूला अगर याद है तो आपको डिग्री को रेडियन में या रेडियन को ग्रेड में बदलना है तो आसान से बदल सकते हैं। क्या होता है, d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2r बाई पाई। मान लीजिए g और r में दिया है तो ये फार्मूला लगाएंगे, ग्रेड में दिया है रेडियन में लगाना है तो ये दोनों ले लेंगे, डिग्री में दिया है ग्रेड में बदलना है तो ये दोनों लेके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। अगर कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेंगे, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर किसी आपको डाउट होगा। और साथ ही चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, अगर नहीं आप देखे होंगे तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज
3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.1 अर्थात एक्सरसाइज 3.1 के पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी सारे मेजरमेंट आपके किस में दिए हुए हैं, डिग्री में दिए हुए हैं, उसको आपको रेडियन में बदलना है। तो सारे पार्ट को एक एक करके देखेंगे। पहला आपका दिया है 25 डिग्री। तो आप जानते हैं, अभी बताया गया है कि 1 डिग्री को रेडियन बदलना है तो हम पाई बाई 180 रेडियन जानते हैं होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे 25 इंटू पाई बाई 180, यानी रेडियन में बदलना है तो समझिए उसके साथ पाई आ जाएगा, और डिग्री में बदलना है तो पाई क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप काट सकते हैं, 5 5 जा 25, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, और आपका 3 बचेगा, 0 बचेगा, 5 6 जा 30, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल था। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट आपका दिया है -40 डिग्री, 47 डिग्री और 30 मिनट। तो इसको ध्यान से समझेंगे, इजी ये भी है। माइनस को ऐसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 47 डिग्री और 30 बाई यहाँ पे लिख देंगे 60। क्या लिख देंगे, 30 बाई 60। और चूंकि ये मिनट में दिया है, क्या दिया है, मिनट में दिया है, तो इसको हम डिग्री में बदलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो मिनट में डिग्री, मिनट को डिग्री में बदलना है तो इसके जस्ट अपोजिट हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मिनट में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा आपका 47 डिग्री इज टू 1/2। ये भी आपका टोटल क्या आ गया, डिग्री में आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसमें, 2 7 जा 40, 150, मतलब 2 7 14, और ऊपर वाला जोड़ते हैं 1 15, 2 चौको 8 1 9, ये हो जाएगा 95। अब क्या करना है, इसको आपको 95 में माइनस लिखते रहेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180, क्योंकि ऊपर अभी लिखा है कि डिग्री को रेडियन बदलने की पाई बाई 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप काट सकते हैं, पहले 5 से काटेंगे अगर, तो 5 1 9 5, 4 बचेगा, 5 9 45, और ये क्या हो जाएगा आपका, 5 से अगर काट रहे हैं तो 5 3 15, 5 6 के 30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -90 पाई, और बाई में क्या हो जाएगा, 36। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब आप इसे और काट नहीं सकते हैं। तो ये लॉजिक याद करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि ये मिनट में दिया है तो मिनट को सिंपली डिग्री में बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। थर्ड है आपका 240। तो सीधे इसमें तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, और 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 3 जा 18, और पाई लिख देंगे, और 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 चौको 24 हो जाएगा, और 6 3 18, यानी 4 पाई बाई 3। और चौथा पार्ट है, इसमें भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180। तो 0 से 0 कट गया, 2 से पहले अभी ये कटेगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, 1 बचा, 2 6 के 12, और 2 9 18, यानी कि 26 पाई बाई 9 आ जाएगा। अब इसे आप काट नहीं सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।